हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब ठीक होंगे, घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से अपनी डाइट्स लेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जितने भी वीडियोस वगैरह आपको सेंड किए जाते हैं उनको प्रॉपरली देखेंगे और जो भी उसमें बताया जाता है उसको नोटबुक में नोट करेंगे। साथ साथ जो कोई भी डाउट लगता है वो आप पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। और जो भी आपको टेस्ट दिया जाता है उस टेस्ट को सीरियस लें, अच्छे से उसको अटैम्प्ट करें। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगती है वो कंसल्ट करें, ठीक है। तो हमने अभी तक के 3 चैप्टर्स किए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर हमारा है 16th चैप्टर है, ठीक है। 16th चैप्टर है लाइट। लास्ट जो चैप्टर किया था हमने साउंड का किया था। साउंड क्या होती है, साउंड किस तरीके से जनरेट होती है, कैसे ट्रैवल करती है, ह्यूमन बींग्स में साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है ना। ये सब चीज़ें हमने साउंड वाले चैप्टर में किया था। आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा यहाँ पर वो है लाइट। और इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है मैंने थोड़ा सा कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम किन किन चीज़ों के बारे में सीख पाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी गेट एन इंसाइट अबाउट किस किस के बारे में आपको पता लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, लाइट के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइट क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन से फिनोमिना हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और फिर आएगा आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसके क्या क्या नियम हैं, कितने टाइप का होता है। फिर कॉन्सेप्ट आएगा मल्टीपल इमेजेस का। मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, मिरर्स को हम किस तरीके से रखेंगे, कितनी इमेजेस बनेंगी, वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। फिर है पेरिस्कोप, एक डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। फिर क्लाइडोस्कोप्स, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट के बेस पर काम करता है। नेक्स्ट फिर ह्यूमन आई, हमारी जो आँखें हैं वो किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का काम करती है, उसकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट है ब्रेली लिपि। ब्रेले जो सिस्टम है, वो जो अंधे लोग होते हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं किन्हीं चीज़ों को, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, ब्रेली सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ब्रेली सिस्टम। तो ये सारे जो है हमारे इस चैप्टर के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे जो चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये आपको नोट डाउन नहीं करना है नोटबुक में, सिर्फ मैंने जनरली वैसे बताया है कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर है लाइट के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है, लाइट की मदद से क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जैसे हम एक अंधेरे वाले रूम में हैं, ठीक है। एक इमेज के ज़रिए इसको हम समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में एक पर्सन है जो एक डार्क रूम में है। तो डार्क रूम में है तो उसमें को जो इस रूम में रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा आप भी कर सकते हैं, रात को आप किसी अंधेरे वाले रूम में जाइए तो रूम के अंदर आपको कोई भी चीज़ है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है, लाइट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम रूम के अंदर जाकर लाइट को ऑन कर देते हैं तो रूम में जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो हमें विजिबल हो जाएंगी, दिखने लग जाएंगी। तो लाइट जो है वो हमें किसी भी चीज़ को देखने का काम करती है। बिना लाइट की हेल्प से हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। जैसे दिन में हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो सन की जो लाइट आ रही है उसकी वजह से हमें दिखाई दे रही है कोई भी चीज़। और रात के समय में हमारे रूम में जो लाइट है उसकी वजह से हमें रूम की चीज़ें दिखाई देती है, लाइट को ऑफ करने पर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो लाइट का जो मेन काम हो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो लाइट की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब देखिए सिर्फ लाइट होना भी ज़रूरी नहीं है कि लाइट है तो हमें वहाँ पर कोई चीज़ दिखाई देगी। तो दिखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमारी आँखें,
अगर मान लो रूम में लाइट है और हमने अपनी आंखें बंद कर ली तो भी हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी, तो आँखों का खुला रहना ज़रूरी है। और दूसरा रूम में लाइट, तो दो चीज़ें होंगी, लाइट और आँखें, इन दोनों की मदद से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अब मान लो कोई इंसान अंधा है, रूम में खूब लाइट कर दो आप, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसकी आँखें ख़राब है। तो आँखें भी ठीक होनी चाहिए और खुली हुई होनी चाहिए और रूम में लाइट भी होनी चाहिए, तभी हमें किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो लाइट जो है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट के बारे में लिखें कि लाइट क्या होती है। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था साउंड के बारे में कि साउंड क्या होती है, तो साउंड एक तरह की एनर्जी होती है जो हमें किसी भी चीज़ को सुनने की जो सेंसेशन होती है वो फील कराती है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है बेटा लाइट क्या होती है, लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट क्या होती है देखिए। तो लाइट जो है हमारे पास, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ही फॉर्म है विच प्रोड्यूस द sensation of seeing any object around us। हमारे चारों तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की जो सेंसेशन है वो प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी की फॉर्म को क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो लाइट का मतलब तो होता ही है कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं हमारे चारों तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब लाइट हमें कहाँ से मिलती है, तो लाइट के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। तो लाइट के दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। देखिए कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, तो उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट है, जैसे सन हो गया, सन की अपनी खुद की लाइट है। और मून जो है, मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट की हेल्प से दिखाई देता है, तो मून को हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो सन है वो कैसा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट होती है, इसलिए वो हमें दिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स which have own light। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा सन, स्टार्स। ठीक है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें दिखते हैं किसकी वजह से, इनकी खुद की लाइट की वजह से। और दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स which does not have their own light। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए,
ठीक है। रूम में रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके पास दीवार है या फिर आपके पास बॉक्स है, कोई मेज़ है, ठीक है, कोई प्लास्टिक की बोतल है, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा लाइट क्या होती है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके बाद में है हमारे पास लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है देखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, लाइट जो है ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इन ए मीडियम। एक मीडियम में जो लाइट है वो हमेशा कैसे चलती है, सीधे पाथ पे चलती है, स्ट्रेट पाथ पे चलती है। ठीक है। तो लाइट बैंड कब होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए, ठीक है, या फिर लाइट का जो मीडियम है वो चेंज हो जाए। मान लो लाइट सीधी चल रही थी, दीवार से टकराई, बैंड हो जाएगी। या लाइट मान लो एयर से ग्लास में इंटर करती है या फिर वाटर में इंटर करती है, तब बैंड हो जाएगी। तो लाइट दो तरीके से बैंड होती है, या तो लाइट का मीडियम जो है वो चेंज हो जाए, या फिर लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो टकराने के बाद बैंड हो जाती है। अदरवाइज़ लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है किसी भी मीडियम के अंदर। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है, स्पीड जो होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे फास्ट चलती है लाइट, और वो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड की लाइट होती है कहाँ पर, वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब स्पेस में, जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई और दूसरा मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर लाइट जो है सबसे फास्ट चलती है। और स्पीड कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो लाइट सीधे पाथ पे चलती है, लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और अलग अलग मीडियम में स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है। इन डिफरेंट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। एयर में अलग स्पीड से चलती है, वाटर में अलग स्पीड से चलेगी, ग्लास में अलग स्पीड से चलेगी, ऑयल के अंदर अलग स्पीड होगी। तो मतलब अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि लाइट कौन से मीडियम में फास्ट चल रही है, कौन से स्लो चल रही है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है किस वजह से स्लो चलती है, ये हम हायर क्लासेस में 10th क्लास में जब जाओगे लाइट के बारे में तब हम पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो अभी 8th लेवल तक आपके पास बस यही सीखना है लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे प्रॉपर्टीज़ इसकी काफ़ी हैं जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो जो अभी प्रॉपर्टीज़ 8th क्लास तक हम पढ़ते हैं वो है कि लाइट सीधे पाथ पे चलती है, लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में सबसे फास्ट होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। तो और लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, तो ये हमने लिख दिया है पहले ही कि लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ ये है।
ओके, तो इसमें आपको लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इतना लिखना है। समझ गए ये पॉइंट? लाइट क्या होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ मिरर क्या होता है। मिरर, सभी के घरों में मिरर होता है। कभी आपने किसी टूटे हुए मिरर को देखा हो तो मिरर ग्लास का बना होता है। एक साइड से उसको हम क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश करते हैं। देखिए इस डायग्राम में हमारे पास ये एक मिरर है, मिरर ग्लास का बना होता है, तो मतलब ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है। और इसके बैक साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन, रेड वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोटिंग है किसकी, सिल्वर पॉलिश, सिल्वर सरफेस। तो ग्लास के एक साइड में हमने क्या कर दिया, सिल्वर की कोटिंग कर दी, सिल्वर पॉलिश कर दी, ठीक है। और ये दूसरी जो साइड है, तो दूसरी जो साइड है ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट जो है टकराएगी, टकराने के बाद में क्या होगी, वापस से उसी मीडियम में चली जाएगी, मतलब बैंड हो जाएगी टकरा के, और वापस से उसी मीडियम में चली जाएगी, तो रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये जो है प्लेन मिरर। तो एक ग्लास को हमने एक साइड से सिल्वर पॉलिश कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मिरर, एक प्लेन ग्लास which is silver polish from one side which is polished from one side, which is polished from one side is called mirror, ठीक है। तो उसको हम मिरर बोलेंगे। मिरर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट आपको मिरर के बारे में पढ़ना है कि मिरर क्या होता है। तो ग्लास को हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो वो जो मिरर है, वो ग्लास जो है वो क्या बन जाएगा, एक मिरर बन जाएगा। मिरर के टाइप्स लिख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मिरर में क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिरर कौन कौन से हैं। एक होता है प्लेन मिरर, जो कि आपके पास यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, प्लेन मिरर। दूसरे जो टाइप के मिरर होते हैं वो होते हैं स्फेरिकल मिरर, जिसमें स्फेरिकल ग्लास यूज होता है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा मिरर होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, दो तरह के ये होते हैं, फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का। इनके बारे में डिस्कस हम आगे की क्लासेस में करेंगे। और एक और मिरर होता है हमारे पास, नेक्स्ट जो टाइप का है, एक पैराबोलिक मिरर। ये क्या होता है, ये भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पैराबोलिक मिरर, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको मिरर की डेफिनेशंस याद रखनी है। तो मिरर के टाइप्स से इनका डिस्कशन आगे की क्लासेस में हम करेंगे। मैंने टाइप्स लिखे हैं बस यहाँ पर, इनके बारे में बता नहीं रहा मैं। तो मिरर के जो टाइप्स हैं सिर्फ आपको वो नोट करने हैं, क्या होते हैं इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास मिरर हो गया, मिरर के टाइप्स हो गए। इसके बाद में आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है
टॉपिक है हमारे पास क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लिखेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strike at a polished surface ठीक है। जब भी कोई लाइट जो है वो फॉल करती है किसी पॉलिश सरफेस पर या स्मूथ सरफेस पर, पॉलिश सरफेस या फिर शाइनी या फिर स्मूथ सरफेस, तो टकरा कर लाइट वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है जिस मीडियम से लाइट आई थी। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में हमारे पास एक लाइट का सोर्स है टॉर्च, और इससे लाइट आई और ये हमारे पास एक शाइनी सरफेस है, या हम मिरर लगा ले इसको, एक ही मिरर है शाइनी सरफेस। तो इस टॉर्च से लाइट आ रही है, तो लाइट आने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। जो लाइट इस टॉर्च से आ रही है ये इस शाइनी सरफेस या स्मूथ जो सरफेस है, इसको मिरर हम कहें, यहाँ पर टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ से लाइट आई ऐसे, और टकरा के लाइट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में चली गई, इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, और ये जो टकरा रही है, टकरा के वापस जा रही है इधर, तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो किसी भी सरफेस पर लाइट का टकरा के बाउंस बैक करना, जैसे हम दीवार के ऊपर एक बॉल फेंकते हैं, मान लो कोई रबड़ की बॉल है, हमने वो दीवार पे फेंकी, तो दीवार से टकराने के बाद बॉल वापस बाउंस बैक करेगी। इसी तरीके से किसी भी सरफेस पर जब लाइट टकराती है तो टकरा के क्या होती है, वापस से बाउंस बैक करती है, और उस बाउंस बैक को हम क्या बोलते हैं, तो बाउंसिंग बैक जो है लाइट का, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझे क्या होता है, कि जब भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर या शाइनी सरफेस पर या फिर स्मूथ सरफेस पर टकराएगी, तो टकराने के बाद में वापस बाउंस बैक करती है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या लाज हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने इसमें सिर्फ क्या है, लाइट का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है कि लाइट क्या होती है, और लाइट के जो क्या नाम ऑब्जेक्ट्स हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, मिरर क्या होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इसके नियम क्या क्या है रिफ्लेक्शन के, उनके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, और अच्छे से इसको समझना है।